विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावक बंधुओं, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल नित्य नवीन शीर्षक पर आधारित वीडियो क्लास आप सबके बीच अपने माध्यम से प्रस्तुत करता है। हमें आप निरंतर अपना सहयोग कमेंट के माध्यम से, अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आप निरंतर अपने विद्यालय का परस्पर सहयोग करते रहें, बच्चे के उज्जवल भविष्य में अपना सहयोग अमूल्य रूप से प्रदान करते रहें। इसी शुभकामना के साथ हम आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित चौथा पाठ है कंप्यूटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हमारी कुछ जिज्ञासाएं आपसे हैं जिसको आप ही पूरा कर सकते हो। निरंतर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मनन करें। ज़रूरी है लेखन करना, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य में ये सब सारे सहायक अवधारणाएँ निश्चित रूप से काम आती हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक न रुकें न थकें। प्रिय विद्यार्थियों, हमें बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिभावक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करके हमें सबसे बेहतर बनाने का संकल्प लिए हैं। आइए हम चलते हैं, आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचय करवाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम का पाठ 4 जो संबंधित है कंप्यूटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली। हम इस बिंदु पर क्रमशः धीरे धीरे एक एक बिंदुओं को विश्लेषित करते हुए, आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए अपनी चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर किसी एक अवधारणा का नाम नहीं है, कंप्यूटर किसी व्यक्तिगत सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक ऐसी अवधारणा का परिणाम है जिसका अपना रूप है, अपना स्वरूप है और उसके कार्य करने की अपनी अलग प्रणाली है। सभी यंत्रों से भिन्न है, लोकप्रिय है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कंप्यूटर की संरचना की बात करते हैं तो सिंपल से हमारे मन में आ जाता है कंप्यूटर का कोई आकार होगा। हम उसके प्रकारों की चर्चा पहले कर ही चुके हैं। अब उसकी बात आती है कि जो कंप्यूटर का आकार है वही उसका स्वरूप है। लघु आकार, बृहद आकार, इसकी चर्चा न करके कंप्यूटर की संरचना पर चर्चा करते हैं जो उसके एक आकार को, उसके स्वरूप को निर्धारित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, वह समय और था जब लोग हंसी हंसी में कह देते थे कंप्यूटर टीवी जैसा होता है। किसी एक पार्ट को छूकर कह देते थे कंप्यूटर है, कि कभी मॉनिटर को छूकर कह देते थे। इतना अधिक जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, लेकिन आज का छोटा सा बच्चा जो है वह जानता है कंप्यूटर की संरचना क्या है। वह CPU जान रहा है, मॉनिटर जान रहा है, कीबोर्ड जान रहा है। हाँ, इसमें उसको अलग अलग अंतर करना पड़ेगा। कीबोर्ड है तो कंप्यूटर की किस संरचना में सम्मिलित है, मॉनिटर है तो उस कंप्यूटर की किस संरचना में सम्मिलित है। हम इसी जिज्ञासा को विश्लेषित करने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए इस बिंदु को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसकी वीडियो क्लास आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो कंप्यूटर की संरचना है वह मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर आधारित है। कंप्यूटर की संरचना 4 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, इनपुट इकाई। दूसरा, प्रोसेसिंग यूनिट इकाई।
तीसरा आउटपुट इकाई, चौथा स्मृति इकाई। आपकी सुविधा के लिए हमने इसका अंग्रेजी स्वरूप लिख दिया। कंप्यूटर की संरचना में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड लास्ट मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की संरचना में इन्हीं 4 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह 4 अवयव नहीं बल्कि 4 प्रकार के हार्डवेयर हैं। आप देख रहे हैं हमने 2 में डिवाइस का प्रयोग किया है और 2 में यूनिट का प्रयोग किया है। इसको थोड़ा सा जान लेना बहुत आवश्यक है। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं बताने में। प्रोसेसिंग डिवाइस उसको यूनिट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर की संरचना में जो इनपुट डिवाइस है यह ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में निर्देशों को देते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट से हम जो दिए गए निर्देश होते हैं उस पर कंप्यूटर प्रक्रिया करता है और आउटपुट डिवाइस से उसको जो है सॉफ्ट आउटपुट के रूप में, हार्ड आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। और मेमोरी यूनिट ही एक ऐसा भाग है जो ओवरऑल कंप्यूटर की संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो मेमोरी की वजह से, कंप्यूटर अपना कोई कार्य करता है तो मेमोरी की वजह से, कंप्यूटर में फाइल संग्रहित होती है तो मेमोरी की वजह से, कंप्यूटर कोई भी हमें फाइल का बैकअप प्रदान करता है तो मेमोरी की वजह से। ओवरऑल अगर हम कंप्यूटर की संरचना देखें तो मेमोरी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हम किसी एक तत्व को बहुत महत्वपूर्ण कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वह हमारे शरीर की भांति है। जैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं संग उठेगा, बहुत मतलब है, भले छोटा सा पार्ट है। तो जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, शरीर के अंगों में सारे अंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसका अपना अलग अलग कार्य है, उसी प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कंप्यूटर की संरचना की बात आए तब थोड़ा सा अपने ऊपर सोच लीजिएगा। जिस तरीके से शरीर के अंग महत्वपूर्ण होते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर के सारे अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो सब हार्डवेयर हैं, ये सभी हार्डवेयर हैं, बट डिवाइस के अंतर्गत प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग इकाई के अंतर्गत होता है, क्योंकि यह न तो इनपुट डिवाइस और न तो आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में यूनिट शब्द ऐसे हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त होता है जो न तो इनपुट डिवाइस और न तो आउटपुट डिवाइस हो, लेकिन हार्डवेयर हो, उन्हें ही यूनिट कहा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट नाइदर इनपुट डिवाइस नॉर आउटपुट डिवाइस, ना तो इनपुट डिवाइस है और ना आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी यूनिट ना तो इनपुट डिवाइस है और ना आउटपुट डिवाइस है। आइए कंप्यूटर की संरचना में हम एक एक तत्वों की भूमिका को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की संरचना में आपको ले चल रहे हैं इनपुट इकाई की तरफ। शब्दों से भी, उसके अर्थों से भी, उसमें सम्मिलित अवयवों से भी इसका परिचय प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर की संरचना में सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं इनपुट डिवाइस को। कंप्यूटर की संरचना को पढ़ने के लिए किसी के क्रम को भी आगे पीछे किया जा सकता है, उसके क्रम के निर्धारण की कोई
बहुत महती भूमिका नहीं है, हम उसके किसी भी क्रम को आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। उद्देश्य है कि कंप्यूटर की संरचना को समझना। कंप्यूटर की संरचना में सबसे पहले जब हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो हम इनपुट डिवाइस, इन माने होता है अंदर और पुट माने रखना। कंप्यूटर में अंदर क्या रखते हैं? हम कंप्यूटर में किसी भी समय निर्देश को ही देते हैं, डाटा को ही देते हैं, इंस्ट्रक्शन को ही देते हैं। तो डाटा, ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस गिव्स डाटा ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की संरचना में। सबसे पहले जैसे हम कीबोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस, इसके साथ ही साथ इसे प्राइमरी डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड का प्रारंभ 84 बटनों से हुआ, लेकिन एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटनें होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 बटन से अधिक और 136 बटन से कम। वर्तमान में जो इस समय मल्टीमीडिया कीबोर्ड मार्केट में हैं, ज़्यादातर उसमें 124, 126 इस प्रकार की बटनें प्रयुक्त होती हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर में प्रश्न की बात आती है तो एक सामान्य कीबोर्ड में, जब सामान्य की बात आए तब आपको समझना चाहिए कि हमें मल्टीमीडिया को ना बता करके सामान्य कीबोर्ड को बताना है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटनें होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कीबोर्ड के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के निर्देश कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम जो भी भौतिक निर्देश देते हैं, कभी फंक्शन कीज को प्रेस करके देते हैं, कभी अल्फ़ाबेट कीज को प्रेस करके देते हैं, कभी न्यूमेरिकल कीज को प्रेस करके देते हैं, कभी साइन कीज को प्रेस करके देते हैं, कभी स्पेशल कीज को प्रेस करके देते हैं। यह सब बटनें जो है कीबोर्ड में उपस्थित होती हैं, उपलब्ध होती हैं। हम आइए इसकी संरचना में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कीबोर्ड की संरचना होती है, इसके साथ ही साथ हम बटनों को भी जान लेते हैं और 2 मिनट के अंदर हमें जो है बहुत सारी बटनें याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड की जो संरचना है, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं सामान्य स्तर पर। जैसे कीबोर्ड की सबसे पहली बटन को क्या कहा जाता है? एस्केप, ESC। यह सबसे पहली बटन कीबोर्ड की होती है। आप देखेंगे जब कीबोर्ड को रखते हैं तो सबसे पहली बटन एस्केप ही होती है। दूसरा प्रश्न इस पर आधारित है, कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन को क्या कहा जाता है? स्पेस बार। कीबोर्ड में स्पेस बार से लंबी कोई बटन नहीं होती है। इसकी पहचान होती है कि इस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, खाली इसे पट्टी टाइप की होती है स्पेस बार। यह जो है 2 शब्दों के बीच में स्थान को छोड़ने के लिए किया जाता है इस बटन का प्रयोग। इस पर आधारित तीसरा प्रश्न बनता है, कीबोर्ड में स्पेशल कीज किसे कहते हैं? जिन बटनों पर कोई न कोई शब्द लिखा होता है उसे स्पेशल कीज कहते हैं। जैसे डिलीट के लिए डेल लिख दिया गया है, स्पेशल कीज हो गई। इंटर के लिए इंटर, जिसका प्रयोग ओके करने के लिए, लाइन छोड़ने के लिए किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को आपको हम बताए हैं। आइए अब इसकी संरचना पर चर्चा कर ली जाए। कीबोर्ड की जो संरचना है, सबसे पहले फंक्शन कीज, फंक्शन कीज, इनकी संख्या 12 होती है, F1 से F12 तक।
न्यूमेरिकल कीज इनकी संख्या 10 होती है, बट इनका प्रयोग 2 जगह पर होता है। एक कीबोर्ड में सबसे दाहिनी तरफ कैलकुलेटर पैड के रूप में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होता है, और एक होता है एक लाइन में रैखिक रूप से, जिन्हें वर्टिकल कीज भी कहा जाता है, इस फॉर्म में होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक, उसके बाद 0। तीसरे नंबर पर वर्णमाला कीज का प्रयोग होता है। वर्णमाला की बटनें जो होती हैं इन्हें अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। इनकी संख्या 26 होती है। इसकी क्लास हम आपको दे चुके हैं, केवल हमें इतना जानना है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो इनकी संख्या भी अल्फ़ाबेट कीज की 26 ही होगी, और होती भी है। इनकी संख्या हो गई 26। न्यूमेरिकल कीज की संख्या हो गई 22 पार्ट में, 10 एंड 10। अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं स्पेशल कीज की। स्पेशल कीज की संख्या प्रयोग के अनुसार बढ़ती रहती हैं, निर्धारित होती हैं। हम इसकी पहचान केवल ऐसे ही करते हैं कि इस बटन पर कुछ न कुछ लिखा होता है। 5वें नंबर पर बात आती है साइन कीज की। साइन कीज का प्रयोग जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, एस्टेरिस्क, स्टार, जिसका प्रयोग मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। तो इन सब 5 प्रकारों से मिलकर हमारे कीबोर्ड की संरचना होती है, जो कंप्यूटर की संरचना में इनपुट इकाई के रूप में बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है, जिसे इनपुट डिवाइस और प्राइमरी डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड के बाद हम दूसरे इनपुट डिवाइस पर चर्चा करेंगे। माउस। इसके संदर्भ में हम आपको 3 महत्वपूर्ण बात बता दें। माउस का उपनाम माइस है, इसे माइस नाम से भी पुकारते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का प्रयोग अधिकतर हो रहा है, जिसमें CCD कैमरे का प्रयोग होता है, जो किसी भी स्थान पर स्कैन करने में सक्षम होता है और वह पॉइंटर को बहुत सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक स्क्रीन पर मूव करने में मदद करता है। माउस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल माउस, स्क्रॉल माउस, ऑप्टिकल माउस। प्रिय विद्यार्थियों, माउस में 3 बटनें होती हैं। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन, राइट बटन। लेफ्ट बटन से लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल और राइट बटन से राइट क्लिक। यहाँ पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब हम क्लिक की बात करते हैं, सिंपली कहते हैं कि माउस को क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें लेफ़्ट क्लिक करने की बात की जा रही है। राइट क्लिक को संबोधित किया जाता है, उसको बताया जाता है राइट क्लिक करिए। लेकिन जब केवल क्लिक की बात आती है कि माउस को क्लिक करें, तो हमें केवल माउस की बाईं बटन को क्लिक करना है और सिंगल टाइम क्लिक करना है, एक बार। और इसके अधिक बार जब हमें क्लिक करना होता है तो हम बताते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। जैसे किसी फाइल को खोलने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब हो गया बाईं बटन को 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे।
और राइट बटन ऑलवेज वन टाइम ही क्लिक होती है। राइट बटन का प्रयोग केवल एक बार ही क्लिक करने में करते हैं। और लेफ्ट बटन का प्रयोग 3 बार भी होता है। 3 बार हम क्लिक कर सकते हैं। 3 बार जब जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं तो जो हमारा ब्लिंकिंग कर्सर होता है उसके सामने जो भी डाटा होता है टेक्स्ट के रूप में, वह जो है उसको सिलेक्ट कर लेता है।